चलिए, तो क्या है कि सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर है, लिविंग भी है, डेड भी है, और उन दोनों में एक रिश्ता है डिकम्पोजिशन का। आइए हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन को। इसमें 3 वर्ड है, एक वर्ड है डी, एक वर्ड है कंपोजिट, और एक वर्ड है सन। सन का मतलब तो आप जानते हो, प्रोसेस। और आपको पता है कंपोजिट होने का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट होना। इसका मतलब होता है एग्रीगेट, एग्रीगेट होना। और जब कोई भी चीज एग्रीगेट होता है तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स होती है, चीजें कॉम्प्लेक्स होती है, चीजें कॉम्प्लेक्स होती है। और अगर डी वर्ड कहीं पे लगा हो तो डी वर्ड का मतलब होता है क्या? अपोजिट, अपोजिट। अब आप इन दोनों को एक साथ मिला के देखो, अपोजिट ऑफ एग्रीगेट मतलब डी, डिस इंटीग्रेट, डिस इंटीग्रेट, डिस इंटीग्रेट मतलब ब्रेक, मतलब ब्रेक डाउन। अब आप बताओ किसका ब्रेक डाउन? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। अब मैं बार बार शॉर्ट में लिखूंगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, COM। अब आप ही बताओ, जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। और इस दौरान इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के साथ जो भी इनऑर्गेनिक मैटर बाइंड अप होंगे मिनरल के फॉर्म में, किस फॉर्म में? मिनरल्स के फॉर्म में, वो मिनरल्स यहां से रिलीज आउट होने लगेंगे, वो मिनरल्स यहां से रिलीज आउट होने लगेंगे, इनऑर्गेनिक मिनरल्स रिलीज आउट होने लगेंगे। चलो भाई, अब आप देखो इस वर्ड का मतलब समझ के आप इस पूरी प्रोसेस को डिफाइन करो। वर्ड का मतलब फिर से समझा रहा हूं, डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस है जहां एग्रीगेशन का उल्टा होता है डिसइंटीग्रेशन, मतलब ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन? जो एग्रीगेटेड था। कौन था एग्रीगेटेड? एग्रीगेटेड था कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, उसके साथ बाइंड अप था इनऑर्गेनिक मैटर। तो जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होने लगा तो वो तो कन्वर्ट होने लगा सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में, और उसके साथ जो बाइंड अप था इनऑर्गेनिक मिनरल्स वो रिलीज होने लगा। नाउ द डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन इज, it is the process of conversion of complex organic matter into simple organic matter। ये तो वह आम डेफिनेशन, ये कोई भी बता देगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट लेवल का डेफिनेशन, decomposition is the process of conversion of complex organic matter into simple organic matter with release of inorganic minerals, with release of inorganic minerals। नेक्स्ट एक और तगड़ा वाला डेफिनेशन बता रहे हैं। देखो क्या है कि जो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, एक दिन इसको भी, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है। कॉम्प्लेक्स कब होगा? क्योंकि मोनोसेक्राइड है। कॉम्प्लेक्स कब होगा? जब वो पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में यहाँ था, डेड बॉडी के अंदर या लिविंग बॉडी के अंदर। जब उसका डिकम्पोजिशन हुआ तो सिंपल में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज। पता है हकीकत एक बात, एक दिन ग्लूकोज को भी कन्वर्ट हो जाना है CO2 और वाटर में। हेलो, एक दिन ग्लूकोज को भी कन्वर्ट हो जाना है CO2 और वाटर में। CO2 एटमॉस्फेयर में उड़ के चला जाएगा, वाटर कुछ सॉइल में मिक्स होगी और कुछ एयर वेपर बन के चला जाएगा। मतलब आप कहेंगे अल्टीमेटली ऑर्गेनिक भी एक दिन इनऑर्गेनिक में ही कन्वर्ट हो गया ले। लेकिन ये मिनरल नहीं है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल। मिनरल क्या होता है? कैल्शियम +2 बाइंड अप था, मैग्नीशियम +2 बाइंड अप था। अब मुझे बताओ, एक एक करके मैं 3 डेफिनेशन बोलता हूं, ये तीनों डेफिनेशन एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं। पहला सिंपल डेफिनेशन, डिकम्पोजिशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। सही है, गलत नहीं है। नेक्स्ट सुनिए, चलेगा ध्यान से, मतलब यहाँ पे बोला गया है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो रहा है सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में, बस यही बोला गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन, the decomposition is the process of conversion of complex organic matter into simple organic matter with release of inorganic minerals like calcium +2 and magnesium +2।
सही है डेफिनेशन, लेकिन ज्यादा सही ये है जो कि बातों को और डिस्क्राइब किया है। थर्ड डेफिनेशन एकदम लीजेंड वाला बता रहे हैं। द प्रोसेस डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल finally into inorganic material with release of some inorganic minerals like magnesium +2 and calcium +2. repeat कर रहा हूँ लास्ट वाला। it is a process of conversion of complex organic matter into complex organic matter into inorganic matter, IOM लिख दूं, IM भी चलेगा, inorganic matter with release of some inorganic minerals। ये भी सही और सबसे ज्यादा यही सही। अगर कल को डेफिनेशन आ जाए और एक कोई उटपटांग डेफिनेशन और दे दे, XYZ कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख दे, और इन तीनों में एक चूज करना पड़े, कौन सा चूज करोगे? कौन सा चूज करोगे? थर्ड, क्योंकि थर्ड से ज्यादा डिस्क्रिप्शन किसी भी डेफिनेशन में नहीं है। ऊपर भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन पूरा नहीं है डेफिनेशन। सेकेंड भी सही है, गलत नहीं है क्योंकि पूरा नहीं है, क्योंकि एक दिन ये भी कन्वर्ट होगा इनऑर्गेनिक में, तो ये भी पूरा नहीं है, लेकिन गलत भी नहीं है। ये तो पूरा ही बात कर दिया ना, ये तो पूरा ही बात कर दिया ना। अब बच्चा बोलेगा सर ऑर्गेनिक डायरेक्ट इनऑर्गेनिक में कैसे कन्वर्ट होगा? तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि बीच में आया होगा सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, फिर वो कन्वर्ट हुआ होगा इनऑर्गेनिक में, ये तो अंडरस्टूड है ना। तो ये तो बात हुई डिकम्पोजिशन क्या है, डेफिनेशन बताया मैंने। नाउ अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। क्या पढ़ेंगे? स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन आपको पता है, डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का होता है और कन्वर्जन हो जाता है वो इनऑर्गेनिक मैटर में। तो मैं आज आपके सामने यहाँ पर 3 अलग अलग लेयर में कुछ बातें लिख रहा हूँ। एक लिखा मैंने लीटर या डेट्राइटस, समझते चलना ध्यान से, डेट्राइटस, ठीक है। एक लिखा मैंने डफ, ठीक है भैया, और एक लिखा मैंने ह्यूमस। 3 बातें मैंने क्यों लिखी है अभी मैं समझाऊंगा आपको। एक यहाँ पे लीटर या डेट्राइटस है, तो एक यहाँ पे डफ है, तो एक यहाँ पे ह्यूमस है। सबसे पहले बनता है लीटर डेट्राइटस, उससे बनता है डफ, और उससे बनता है ह्यूमस। ह्यूमस से फिर कुछ नहीं बनता है, अभी बता रहा हूँ। सबसे पहला बात, लीटर क्या होता है? तो लीटर हो या डेट्राइटस हो, ये सभी अनडीकम्पोज्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है। मामला सेट है। अब आप बोलोगे सर लीटर और डेट्राइटस में क्या अंतर है? अगर अनडिकम्पोज्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में सॉइल का मॉइस्चर, हेलो, जो सॉइल पहले से बना हुआ है, सॉइल का मॉइस्चर मिक्स हो गया तो वो डेट्राइटस है। मतलब विथ मॉइस्चर, विथ मॉइस्चर, ठीक है भैया। और विदाउट मॉइस्चर, विदाउट मॉइस्चर। तो आज के बाद आपको अंतर समझ में आ गया। अगर मैं और अच्छे से बोलूं तो मैं ये बोलूंगा कि लीटर इज फ्रेशली फॉलन ऑर्गेनिक मटेरियल, फ्रेशली फॉलन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल। अरे अभी अभी पत्तियां गिरी है, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल रखती है। अभी अभी एनिमल का पार्ट मर के गिरा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है। और अगर अभी अभी मर के गिरा है तो उसमें सॉइल का मॉइस्चर कैसे मिक्स हो जाएगा? अभी तो सॉइल में मिक्स ही नहीं हुआ है, अभी अभी गिरा है। फ्रेशली फॉलन बोला है ना, तो सॉइल का मॉइस्चर कहां से मिक्स हो जाएगा उसमें? उसके बॉडी का मॉइस्चर की बात थोड़ी हो रही है, उसका बॉडी के वाटर कंटेंट की बात नहीं हो रही, सॉइल मॉइस्चर की बात हो रही है। तो आप चाहो तो लिख लो सॉइल मॉइस्चर, सॉइल का मॉइस्चर मिक्स होने की बात हो रही है, या इन्वायरमेंट का मॉइस्चर नहीं, सॉइल का मॉइस्चर बोलो डायरेक्ट, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर। तो फ्रेशली फॉलन कौन हो गया? जो बेबी गिरा है। और डेट्राइटस क्या हो गया? इट इज मिक्स्ड विथ गार्बेज, मतलब कचरा,
या फिर यूं बोलो मिक्स्ड विथ सॉइल मॉइस्चर, सॉइल के मॉइस्चर में मिक्स हुआ, उसको बोलेंगे डेट्राइटस। यानी कि जब कचरों में सॉइल मिक्स हो गया, अब वो कचरा को भी सॉइल ही बनना है एक दिन, तो डेट्राइटस कहलाएगा। और अभी अभी गिरा है उसको लिटर बोलेंगे। तो मुझे बताना, वो जो डेली आता है गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल, वो ऐसे इलाके में भी जाता है जो गार्डन के आसपास होता है इलाका, वहां पर से वो डेली कचरा लेके जाता है, वहां पर से वो क्या लेके जाता है, सभी लोग बताना, लीटर या डेट्राइटस? लीटर। लीटर लेके जाता है। डेट्राइटस वो क्या कुदाल से खोद खोद के लेके जा रहा है मिट्टी? पागल हो क्या? नहीं लेके जा रहा। और अगर वो लीटर वहां से लेके नहीं जाता तो वहां सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता, लेकिन समय लगता 10 साल 15 साल, कचरा जमा होते जाता, समा और मिट्टी बनती जाती। यानी कि लीटर डेट्राइटस एक चीज नहीं है, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक, जब इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है, अभी प्रोसेस देखेंगे, जब इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है तो बीच में एक ऐसा स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं डफ, और ये होता है पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। अब इसको आप कॉम्प्लेक्स भी नहीं बोलोगे और सिंपल भी नहीं बोलोगे, क्योंकि पार्शियली डिकम्पोज्ड है। ठीक है, और इस दौरान कुछ इनऑर्गेनिक मैटर का रिलीज स्टार्ट हो चुका है, वो भी हम देखते हैं। फिर ह्यूमस क्या होता है? इट इज कंप्लीटली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि ये है सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। बोलो, ये है सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, और ये था कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि अनडिकम्पोज्ड था तो कॉम्प्लेक्स, और एक आया बीच का पार्शियल। अब हम देखते हैं कि डिकम्पोजिशन का स्टेप क्या क्या है, ध्यान से समझना। यहां पर आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है वो आपको पढ़ाने के लिए बताया जा रहा है, समझाने के लिए बताया जा रहा है, नेचर में ऐसा कुछ नहीं। और यहां पर आपको मैं 5 स्टेप बोलूंगा। फर्स्ट वन बोलूंगा फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलूंगा? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। सेकेंड वन बोलूंगा लीचिंग। ठीक है। थर्ड वन बोलूंगा केटाबॉलिज्म। ठीक है। फोर्थ वन बोलूंगा ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन। फिफ्थ वन बोलूंगा मिनरलाइजेशन। ठीक। अब बच्चा सोच लेता है कि सबसे पहले होता होगा फ्रेगमेंटेशन, देन होता होगा लीचिंग, देन होता होगा केटाबॉलिज्म, देन होता होगा ह्यूमिफिकेशन, देन होता होगा मिनरलाइजेशन। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। नेचर में सब कुछ एक साथ होता है। जैसे मैं कहता हूं यहां पत्तियां गिरी है, अभी अभी गिरा पत्तियां, कोई एनिमल मर गया, कोई एनिमल मर गया, रोते रोते मर गया, ये मर गया, गिर गया, मतलब यहाँ पे लीटर है और डेट्राइटस। लीटर भी हो सकता है और डेट्राइटस भी हो सकता है, ये लीटर है या डेट्राइटस है, ऊपर तो लिखा ही है, दोनों में से कुछ भी, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। तो पहले लीटर कन्वर्ट होगा डेट्राइटस में, अगर नहीं भी कन्वर्ट हुआ तो छोड़। अब समझना, यहां पे सारा प्रोसेस एक साथ स्टार्ट होता है, मगर हम चीजों को सीक्वेंस में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चीजों को सीक्वेंस में। नेचर में ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, नेचर में ऑल स्टेप साइमल्टेनियसली होता है। तो हम सीक्वेंस में क्या पढ़ेंगे? हम बोलेंगे सबसे पहले, अरे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस बड़े बड़े कचरों को छोटे कचरों में कन्वर्ट कर सकते हो, आ जाओ। मतलब फ्रेगमेंटेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म आ जाओ। फ्रेगमेंटेशन, क्या बोला? फ्रेगमेंटेशन। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, मतलब इस बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बस कन्वर्ट करना, और कुछ नहीं करना है। बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना है। और ऐसा करने के लिए जो यहाँ आएगा उसको बोलते हैं डेट्रीवोर। क्या बोलते हैं उसको? डेट्रीवोर। और ये डेट्रीवोर हो सकता है अर्थवॉर्म हो,
ये डेट्रीवॉर्म डेट्रीवोर हो सकता है एंट हो, ये डेट्रीवॉर्म हो सकता है कोई एनिलिडा का मेंबर हो, तो ऊपर लिखा तो अर्थवॉर्म, एनिलिड्स, मेनी मोर। इसका मतलब जैसे ही ये बड़े बड़े कचरे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होंगे, अभी डफ नहीं बना है, क्या बोला, जब ये बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होंगे, यहाँ पे मैं छोटा छोटा टुकड़ा दिखा देता हूँ, अब ये छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो गया, बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो गए, ये देखो अब ये छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो गए। तो मुझे बताना यहाँ पर अभी वॉल्यूम ज्यादा था, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा था और सरफेस एरिया कम था, मगर यहाँ आते ही वॉल्यूम तो घट गया क्योंकि टुकड़ा हो गया ऑर्गेनिज्म का, बट सरफेस एरिया बढ़ गया, क्योंकि जब टुकड़े होते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ता है, तो सरफेस एरिया बढ़ गया और यह आसान हो गया किसके लिए, उसके लिए, कौन, डीकंपोजर। मैं डेट्रीवोल नहीं बोल रहा हूँ, अब बोल रहा हूं मैं डीकंपोजर। डीकंपोजर अब आया है डीकंपोजर, और सुनिए ध्यान से, डीकंपोजर क्या करेगा, डीकंपोजर करेगा सेकेंड प्रोसेस कैटाबॉलिज्म, क्या करेगा, कैटाबॉलिज्म। और ये डीकंपोजर कौन हो सकता है, ये डीकंपोजर बैक्टीरिया हो सकता है, ये डीकंपोजर फंजाई हो सकता है। ओके, अब ये क्या करेगा, इस अभी भी ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, मगर बस वॉल्यूम घटा है, सरफेस एरिया घटा है, अब आराम से बैक्टीरिया और फंजाई इस पे अपना एंजाइम का एक्शन कराएगा, इस पे अपना एंजाइम थू 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 करेगा। ये बैक्टीरिया और फंजाई है, उसको तो मजा आ गया, पार्टी हो गया उसका, उसका तो पार्टी हो गया आज, उसके तो मजे हैं, और आराम से थू 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 करेगा। और नतीजा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट तो होगी, कन्वर्ट तो होगी, बट नॉट फुल्ली, नॉट फुल्ली। यानी कि अभी जो ये ऑर्गेनिज्म था वो इस प्रकार से हो जाएगा, ये देखो ऑर्गेनिज्म इस प्रकार से हो जाएगा, ये पत्ती इस प्रकार से हो जाएगी, ये पत्ती इस प्रकार से हो जाएगी। मुझे बताओ क्या अभी भी आप एहसास लगा पा रहे हो कि ये पत्ती थी कभी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लग रहा है ये ऑर्गेनिज्म का मुंडा है, बिल्कुल। इसका मतलब नो डाउट कि अभी भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया है, नो डाउट सरफेस एरिया और बढ़ा होगा, वॉल्यूम और घटा होगा, नो डाउट वॉल्यूम और घटा होगा, सरफेस एरिया और बढ़ा होगा। बैक्टीरिया के लिए डिकम्पोजिशन के लिए सरफेस एरिया और एक्सपोज होता जाएगा, मामला बढ़ता जाएगा, और एक दिन नतीजा ऐसा आएगा, एक दिन, ये क्या होगा भाई, हाँ एक दिन नतीजा ऐसा आएगा कि अब आप ये पहचान नहीं पाओगे कि उसमें से कौन प्लांट था, उसमें से कौन एनिमल था। यानी कि पूरे के पूरे सारे डेट्राइटस का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरीके से सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो चुका है। ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है और इसी को ह्यूमस कहते हैं। और यहाँ पर ये डफ था, ये डफ था, अब ये डफ कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है किसमें, ह्यूमस में। डिकम्पोजर का प्रोसेस अभी भी एक्शन चालू है, डिकम्पोजर का एक्शन अभी भी चालू है, बैक्टीरिया फंजाई का एक्शन अभी भी चालू है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे इनऑर्गेनिक मिनरल्स कब से रिलीज होना स्टार्ट हुआ, अरे जब इसके टुकड़े स्टार्ट हुए वहां पे भी कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइंडेड था, यहीं से स्टार्ट हो गया इनऑर्गेनिक मटेरियल का रिलीज होना। और सुना ध्यान से, इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे ही ऑर्गेनिज्म कट रहा है, टूट रहा है, इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मिनरल्स रिलीज हो रहा है, जैसे कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2, और उसी दौरान ऊपर से बारिश भी हो रहा है, उसी दौरान ऊपर से बारिश भी हो रहा है, और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल पानी में बह बह के जा रहा है सॉइल के सरफेस के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लीचिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लीचिंग। थर्ड नंबर, वैसे तो सेकेंड नंबर में आना चाहिए था, सेकेंड नंबर में ये, थर्ड में ये, थर्ड में कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक करके सिंपल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म। और जब कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो इस दौरान जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स अंदर में और हैं वो भी रिलीज हो रहे हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स अभी भी रिलीज हो रहे हैं, वो रिलीज कंटिन्यू है।
इनऑर्गेनिक मिनरल्स तो अभी भी रिलीज हो रहे हैं, वो कंटिन्यू है। मगर जब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस में था, मतलब ह्यूमस बनने की प्रोसेस में था, दिस प्रोसेस यहां से लेके यहां तक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन। एंड हियर रिलीज ऑफ मिनरल्स अभी भी कंटिन्यू है। ये रिलीज ऑफ मिनरल्स हो रहा अब डिकम्पोजिशन की वजह से, इसको बोलोगे मिनरलाइजेशन, इसको बोलोगे मिनरलाइजेशन। अब ये मिनरल, इनऑर्गेनिक मिनरल और ये सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल मिक्स होके ह्यूमस तैयार करेगा। हेलो, अभी बोला था मैंने, ये मिनरल कौन है? ये मिनरल पार्टिकल है, ये मिनरल पार्टिकल है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल बोलो, एक तरीके से ये पार्टिकल है, लेकिन ये मिनरल आयन है, आयन है। तो इसका मतलब यहां पर जो मिनरल है इनऑर्गेनिक, वो तो सबसे पहले रिलीज होना स्टार्ट हो गया, लीचिंग, और वो सॉइल में नीचे जाने लगा। लेकिन जब मिनरलाइजेशन हुआ तो उससे आया पार्टिकल, उससे भी कल को आयन आएगा, उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल आएंगे, तो वो भी सॉइल में बने लगेगा। यानी कि मिनरलाइजेशन के बाद लीचिंग कंटिन्यू रहेगा। अब बताओ एक बात, आपको पूरे कहानी पढ़ के क्या लगता है? कोई भी स्टेप सीक्वेंस में नहीं होता होगा। कि नंबरिंग टंबरिंग देना गलत बात है, बोलो क्यों? एक बात बताओ, वहां पर जहां पर डेट्राइटस गिरा है, क्या वहां पर बैक्टीरिया फंजाई पहले से नहीं है? ऐसा होता है? कचरा गिरा, पहले बोलेंगे नहीं पहले अर्थवर्म तुम आओ, पहले एनिलिडा तुम आओ और तुम करो टुकड़ा, बैक्टीरिया तुम अभी साइड में रहो वेटिंग रूम में, तो बाद में आना। ऐसा थोड़ी होता है यार। जैसे गिरा बैक्टीरिया फंजाई तो टूट पड़े, जितना कर सकते थे अपने औकात से कर रहे हैं, और तब तक हेल्प कर दिया डेट्री बोर्ड, फिर उनकी औकात बढ़ गई तो कैटाबॉलिज्म का रेट बढ़ गया। अरे बोलो, और कैटाबॉलिज्म की वजह से हो रहा ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। आप यूं भी कह सकते हैं ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म, इज द सब स्टेप्स ऑफ कैटाबॉलिज्म। और बोल सकते हैं ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन पॉसिबल ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होगा तो ह्यूमस बनेगा और मिनरल निकलेगा। और लीचिंग पॉसिबल ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन एंड कैटाबॉलिज्म एज वेल, बोथ, दोनों की वजह से। अब बताओ कोई भी प्रोसेस का यहाँ पे स्टेप है क्या? एक साथ चल रहा है, साइमल्टेनियस, ऑल प्रोसेस आर गोइंग ऑन। मगर कल को एग्जाम में अगर सीक्वेंस अरेंज करने आ जाए तो क्या करोगे? एनसीईआरटी वाला सीक्वेंस लगाएंगे। और एनसीईआरटी ने सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन को पढ़ाया है, पढ़ाया है। ये नहीं बोला है कि सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होता है। हो सकता है सबसे पहले कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया हो, उस टाइम वहां पे डेट्री बोर्ड आया भी नहीं होगा। ठीक है, कैटाबॉलिज्म की रेट स्लो होगी, स्टार्ट तो हो गया, पढ़ाया है सबसे पहले थ्योरी में। देन सेकंड वन, उसने लीचिंग को पढ़ाया है। ऐसा नहीं कि सेकंड नंबर पे ही लीचिंग होगा, केवल पढ़ाया है। थर्ड नंबर पे उसने कैटाबॉलिज्म को समझाया है, पढ़ाया है। और कैटाबॉलिज्म में पहले उसने ह्यूमिफिकेशन को पढ़ाया है, तब मिनरलाइजेशन को पढ़ाया है। अदरवाइज सारे प्रोसेस एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं। अगर नीट में सीक्वेंस अरेंज करना पड़ जाए तो आप सीक्वेंस एनसीईआरटी वाला लगाओगे। पहले फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, फिर कैटाबॉलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। इसीलिए मैंने भी आपको डायग्राम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं कि कचरा गिरा, अरे फ्रेगमेंटेशन अभी रुको पहले कैटाबॉलिज्म चलेगा, ऐसा नहीं होता। मैंने भी आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया है। देखो ना, नंबर 3 यहाँ पे कैटाबॉलिज्म है, नंबर 2 लीचिंग है, नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन है, और नंबर 4 ह्यूमिफिकेशन, और नंबर 5 मिनरलाइजेशन। पढ़ाया है, ऐसा होता नहीं है नेचर में। इन नेचर ऑल द प्रोसेस अगर्स साइमल्टेनियसली। बताओ कितना सिंपल है डिकम्पोजिशन, और बच्चों को समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे समझ में आता है। अब बताओ डेफिनेशन, द कन्वर्जन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। पहला डेफिनेशन कंप्लीट। हेलो, दूसरा देखो, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर विथ रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। हेलो, सेकंड डेफिनेशन कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड की बात करते हैं। मुझे बताओ, आज ये मिट्टी का पार्ट बन गया, बन गया, और यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं। हेलो, प्लांट ग्रो कर रहे हैं, प्लांट ग्रो कर रहे हैं आराम से, प्लांट ग्रो कर रहे हैं। मगर बारिश भी तो हो रही, बारिश भी तो हो रही है।
तो मिट्टी नीचे भी जा रहा है, लीचिंग भी हो रहा है। तो जब लीचिंग हो रहा है तो लीचिंग की वजह से मिनरल का अनअवेलेबिलिटी हो जाता है, किसके लिए? प्लांट के लिए। तो आप कह सकते हैं लीचिंग सॉइल के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि लीचिंग से सॉइल के अंदर जा रहा है मिनरल, लेकिन आपको पता नहीं है ये पानी अंदर जाते जाते अंदर पूरी पानी में मिल जाएगा। ये जो बारिश का पानी है सॉइल के अंदर, और जब इंटर पार्टिकल स्पेस अगर ज्यादा हो तो नीचे एब्जॉर्ब होगा, जाएगा 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 और नीचे वाटर बॉडी में मिल जाएगा, अर्थ के अंदर जो वाटर बॉडी है। तो अगर ऐसा बोला जाए मॉडरेट लीचिंग इज यूजफुल, हाँ हाँ, बोलो क्यों? अगर मॉडरेट लीचिंग हुआ है तो जो सरफेस पे मिनरल था उसको अंदर पहुंचाया गया है रूट के पास। हेलो, उसको अंदर पहुंचाया गया है रूट के पास। बढ़िया यार, हम तो चाहते हो एक्सेस लीचिंग हार्मफुल। अरे यार, एक्सेस लीचिंग हार्मफुल, मॉडरेट लीचिंग यूजफुल, क्योंकि मॉडरेट लीचिंग से मिनरल रूट के पास पहुंच रहा है और एक्सेस लीचिंग से रूट के पास जाके ललचा के आगे भाग जा रहा है। हेलो, ललचा के आगे भाग रहा है, शॉर्टकट होके नहीं, ललचा के भाग रहा है आगे। इतनी फास्ट गति से बारिश के पानी के साथ अंदर गया कि रूट ले भी नहीं पाया, समय भी नहीं मिला रूट को एब्जॉर्प्शन का। और अगर मॉडरेट लीचिंग हो रहा है तो वो बस रूट के पास आके ठहर रहा है थोड़े समय के लिए, तब तक रूट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एक्सेस लीचिंग होने का मौका ही नहीं मिला। तो इसका मतलब लीचिंग तो जरूरी है मगर एक्सेस लीचिंग जरूरी नहीं है। इसलिए बारिश तो जरूरी है, एक्सेस बारिश जरूरी नहीं है। ठीक है, पानी में, खेतों में पानी का पटाव तो जरूरी है, एक्सेस पटाव खेतों में पानी का जरूरी नहीं है। मामला सेट है। दूसरा, ये तो हो गया लीचिंग। अब मैं कह रहा हूं कि जो ये ह्यूमस है, ह्यूमस मतलब क्या? सिंपल ऑर्गेनिक मैटर लाइक ग्लूकोज। अभी मैंने बोला था लंबे समय के बाद ये भी कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और वाटर में। हेलो, लंबे समय के बाद ये भी कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और वाटर में, और CO2 हवा में उड़ेगा, वाटर वेपर बन के उड़ेगा या मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। अब बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर भी अवेलेबल रहा सॉइल के ग्रो करने के लिए? नहीं यार, नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, आगे सॉइल का जो ह्यूमस वाला पार्ट है उसका डिकम्पोजिशन तो नहीं हो रहा, हाँ, लेकिन उसका इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रहा है, इनऑर्गेनिक में कन्वर्जन हो रहा है। तो आप बोलोगे सर क्या वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस नहीं है? अरे बिल्कुल है। तो ये तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है, फाइनल डेफिनेशन तो यही है कि फाइनली इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाए। तो होगा लेकिन लंबा समय के बाद। नाउ मैं ये कह रहा हूं, क्या एनसीईआरटी लिखती है ऐसा, सुनना ध्यान से, एनसीईआरटी लिखती है ऐसा, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी लिखती है ह्यूमस का फर्दर डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है और स्लो रेट से डिकम्पोजिशन होता है। अब आप कहोगे सर या तो पहला वाला लाइन शुरू है या तो पहला वाला लाइन सही है या तो बाद वाला लाइन। क्या लिखती है एनसीईआरटी? फर्दर डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस इज नॉट पॉसिबल एंड इफ अकर्स इट विल बी वेरी स्लो। अरे क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, सुनना ध्यान से। एनसीईआरटी कह रही है कि ह्यूमस अब फर्दर ब्रेक नहीं होगा, उसको अब फर्दर डिकम्पोजर ब्रेक नहीं कर रहा है, और अगर करेगा ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होगा तो इट विल बी वेरी स्लो एंड इट विल टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर। इसीलिए आम भाषा में एनसीईआरटी ने पहले क्या बोला कि ह्यूमस का डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, और बाद में बोला कि अगर डिकम्पोजिशन होगा तो वेरी स्लो रेट से होगा, और अगर होगा तो वो इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोलो थर्ड डेफिनेशन भी सही है कि नहीं है? बिल्कुल, सबसे ज्यादा सही तो यही है। नाउ अब बताओ, जिस दिन ऐसा हो जाएगा तब वहां पे ह्यूमस बचेगा नहीं। तो बोलोगे सर ऐसे तो एक दिन सारा सॉइल खत्म हो जाएगा, कायल खत्म हो जाएगा। लिटर डेट्राइटस भी तो दिन रात बन रहा है? हजारों साल में मिट्टी खत्म होगा तब तक नया मिट्टी कितना बन जाएगा? तो पोडोजेनेसिस रुका थोड़ी है, पेडोजेनेसिस रुका थोड़ी है, सॉइल फॉर्मेशन इज कंटिन्यू। ये था डिकम्पोजिशन का सारा प्रोसेस एंड सारा स्टेप्स। बोलो इसमें कहीं पे किसी को कोई डाउट है? राजश्री, नो सर। अतीक, सर मिनरलाइजेशन में सर इनऑर्गेनिक मिनरल आता है या मैटर आता इनऑर्गेनिक मिनरल या है? मैटर।
अरे भाई मैं इनऑर्गेनिक मिनरल वही तो बता रहा हूँ ना, यहाँ पार्टिकल लिखा है मैंने बगल में। पहले क्या होता है कि यहाँ पे जो ऐसा इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के साथ बाइंड अप था, तो यहाँ पे तो पहले टूटने के साथ जो बाइंड अप था वो सबसे पहले आयन रिलीज हुआ, क्योंकि जैसे ही मान लो कि कोई भी कोई बॉन्ड टूटा तो आयन तो तुरंत गेट फ्री रिलीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मिनरल रिलीज हुआ, लेकिन यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स था वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के साथ बाइंड अप था, जरूरी नहीं वो आयन के फॉर्म में हो। तो जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर रिलीज हुआ तो इनऑर्गेनिक मैटर भी रिलीज हुआ, अभी वो पार्टिकल के फॉर्म में, ठीक है। अब हो सकता है कि वो पार्टिकल फर्दर खुद ब्रेक हो जाए और आयन बने, और अगर आयन नहीं बना तो वो पार्टिकल अब क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंडेड था पूरी तरीके से, तो वो अब जब ऑर्गेनिक अलग हुआ तो इनऑर्गेनिक भी अलग हुआ। अब वो पानी के साथ, ऊपर से बारिश चालू है, पानी के साथ बह के नीचे मिट्टी के अंदर जा रहा है, यानी कि अभी भी लीचिंग हो रहा है, लेकिन पहले लीचिंग में आयन जा रहा था, वो भी इनऑर्गेनिक मिनरल्स था, और अभी पार्टिकल जा रहा है, उसमें भी कुछ मिनरल्स है और कुछ पार्टिकल्स भी है, मतलब अभी भी इनऑर्गेनिक ही जा रहा है, लेकिन प्रोसेस मिनरलाइजेशन कहला रहा है। क्यों कहला रहा है? क्योंकि उसमें मिनरल भी जा रहा है। अब सही है? यस सर। और कोई डाउट? नो सर। चलिए अब आते हैं आपके नोट्स पे। नोट्स को मैंने कुछ कुछ सही किया है, सही मतलब एडिशन किया है, ठीक है। तो आप ये नोट्स देखो, ठीक है। ये देखो स्टेप, मैंने पहले स्टेप का नाम लिख दिया, फिर यहाँ पे सारी बातें लिख दी। अब पढ़ना, आपको सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारा स्टेप मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, एक होता है मोल ह्यूमस। मोल ह्यूमस का मतलब होता है ऐसा ह्यूमस जिसमें बहुत अच्छा मिनरल हो, अरे जहाँ लीचिंग कम हुआ हो, जहाँ मॉडरेट लीचिंग हुआ हो, बस, ठीक है। ये पढ़ना पूरा आपको समझ में आएगा, ये पूरा पढ़ना आपको सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस डिकम्पोजिशन का आप यहाँ तक पढ़ लोगे। कहाँ तक? फैक्टर्स अफेक्टिंग के पहले तक, जहां तक पढ़ लोगे। फिर इसके आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। ह्यूमस का फर्दर डिकम्पोजिशन तो प्रोसेस तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है, होगा तो बहुत स्लोली होगा, लेकिन ह्यूमस का डिग्रेडेशन पॉसिबल है। डी मतलब अपोजिट, ग्रेड का मतलब होता है क्वालिटी बढ़ाना। ह्यूमस का डिकम्पोजिशन तो पॉसिबल नहीं है, होगा तो स्लोली होगा, लेकिन ह्यूमस का डिग्रेडेशन कभी भी पॉसिबल है। जोर से बारिश हुई, बहुत ज्यादा लीचिंग, खराब ह्यूमस है, अच्छा नहीं है, खेती अच्छा नहीं होगा, डिग्रेड हो जाएगा। ह्यूमस बना भी सही लेकिन डिग्रेड हो गया, बन के डिग्रेड हुआ है, बन के डिग्रेड हुआ है, यानी कि ह्यूमस का डिग्रेडेशन हुआ है, डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है। डिकम्पोजिशन होगा तो वेरी स्लोली होगा। ये लाइन भी एनसीईआरटी, बात सही है। चलिए अब आप लीजिए होमवर्क, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी आ जाइए। एनसीईआरटी पेज नंबर, सुनेगा ध्यान से, 223 पे। यहाँ पे तो आपको पूरा सॉइल पढ़ लेना है, ठीक। अरे कल एनसीईआरटी का होमवर्क दिए थे क्या थी? हाँ सर। दिए थे ना, ठीक है। पूरा सॉइल पढ़ लेना है, देन आपको फर्दर आना है कहाँ? पेज नंबर बता रहा हूँ, आपका जाना है पेज नंबर 243 पर, और यहां पर लिखा होगा डीकम्पोजिशन, हेडिंग नंबर 14.3 लिखा होगा डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, ठीक है। वहां से पढ़ना शुरू कीजिएगा और उसको पढ़ते पढ़ते आ जाइएगा पेज नंबर 244 तक, पूरा डिकम्पोजिशन ही है वहां तक। पेज नंबर 244, यहाँ तक पूरा डिकम्पोजिशन आपको पढ़ लेना है, यहाँ तक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा लास्ट तक, इसमें लास्ट तक पढ़ लेना है डिकम्पोजिशन। डायग्राम भी देख लेना ध्यान ध्यान से, ये डायग्राम एग्जाम में आता है, ठीक है।
चलिए, एनी डाउट? राजश्री, नो सर। अतीक, नो सर। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, पूरे इकोलॉजी में 4 चैप्टर मैंने आपको बताया था, उस 4 चैप्टर में अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ा चैप्टर यही है, फर्स्ट वाला है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और अगर मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ा चैप्टर इकोसिस्टम है, लेकिन इकोसिस्टम का आधा पार्ट इस चैप्टर में दे रखा है एनसीईआरटी में, और मैं इस बार 12th बोर्ड के हिसाब से क्योंकि सिलेबस डील कर रहा हूँ, तो जो है अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होते होते इकोसिस्टम का मोर देन 50% पार्ट कवर अप हो जाएगा। फिर पता है इकोसिस्टम में कुछ बचेगा ही नहीं, बहुत कम लेक्चर बचेगा इकोसिस्टम के लिए। बायोडाइवर्सिटी तो बहुत छोटा है, फिर पॉल्यूशन में टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।